गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, लक्ष्य में आप सभी का स्वागत है। मैं आज आप लोगों को फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के न्यूमेरिकल लेके आया हूँ। मैंने आपको पिछले क्लास में बोला था कि न्यूमेरिकल हम लोग स्टार्ट करेंगे। हालांकि ये कंप्यूटर से बना हुआ एक क्वेश्चन है, कंप्यूटर से लिखा हुआ है, तो कहीं भी पावर वगैरह समझ नहीं आएगा, मैं समझा दूंगा। जैसे कहीं पर ऐसा लिखा है इसका मतलब ये पावर है। मैं पहले पढ़ता हूँ क्वेश्चन को। देखिए, पहले ही क्लियर कर दे रहा हूँ, ये जो आपके चैप्टर्स हैं इसके जो क्वेश्चन है वो लंबे लंबे होते हैं। देखने में बड़ा है, लेकिन जब इसको बनाने लगिएगा तो एकदम छोटा सा आंसर आएगा। ठीक है, बनाइएगा तब। लेकिन इसके लिए आपको कैलकुलेटर की ज़रूरत पड़ेगी, आपको कैलकुलेटर लेके बैठना होगा कैलकुलेशन के लिए, क्योंकि मैं डायरेक्ट आंसर तो बना लूँगा, मेरे कॉपी में तो बना है। अब मैं पूरा प्रोसेस तक जाऊँगा, लेकिन आप बोलिएगा गुना करके दिखाओ सर, तो वहाँ पर आपको गुना खुद से करना होगा। चलिए, तो पहले क्वेश्चन का सॉल्यूशन करते हैं। क्वेश्चन का सॉल्यूशन शुरू करें। चलिए, क्वेश्चन का सॉल्यूशन। सबसे पहले क्वेश्चन को पढ़ेंगे धीरे धीरे, और जो चीज़ें मांग रहा है वो चीज़ें डालेंगे। पहला क्या बोल रहा है? द थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी, नोट कीजिएगा, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी ऑफ ए मेटल इज इतना हर्ट्ज। फ्रीक्वेंसी दिया है, फ्रीक्वेंसी में भी थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी दिया है। दो तरह की फ्रीक्वेंसी होती है, एक तो लाइट से आ रही है उसकी फ्रीक्वेंसी, और एक मेटल के पास जो इलेक्ट्रॉन रहता है उसको निकालने के लिए जो फ्रीक्वेंसी होता है उसको थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी बोलते हैं। ऐसा नहीं कि आप थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी नहीं जाने। हाँ, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी को डिनोट करने का तरीका होता है, ठीक है, न्यू नॉट बोलिए या इसी को एफ नॉट बोलिए। आपको नॉट लगा देने पे थ्रेशोल्ड हो जाता है। इसके वैल्यू कितना दिया हुआ है? 1.2 इंटू 10 टू द पावर कितना? 15। ओके, इफ ए लाइट फ्रीक्वेंसी, इफ लाइट ऑफ फ्रीक्वेंसी इतना हर्ट्ज, ये लाइट आ रहा है, इसका फ्रीक्वेंसी दिया हुआ है, इसे हम लोग एफ के नाम से जानेंगे, न्यू या एफ। कितना हर्ट्ज दिया हुआ है जी? 1.5 इंटू 10 टू द पावर 15 हर्ट्ज। ठीक है, इज मेड इंसिडेंट ऑन मेटल प्लेट। ठीक है, कैलकुलेट द मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी। हमें काइनेटिक एनर्जी निकालने के लिए कह रहा है, क्वेश्चन मार्क दे सकते हैं। ठीक है, इजेक्टेड फोटो इलेक्ट्रॉन, जहां एच का मान आपको दे दिया है कितना? 6.62 इंटू 10 टू दी पावर -34 जूल सेकेंड, इतना आपको दिया हुआ है। ये तीन चीज डेटा में दिया हुआ है, और आपको कहता है काइनेटिक एनर्जी निकालो। कैसे निकालेंगे काइनेटिक एनर्जी? तो काइनेटिक एनर्जी निकालने का क्या तरीका है? चलिए, काइनेटिक एनर्जी निकालने का तरीका बताता हूँ, सुनिएगा। सर, आइंस्टीन का फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन से ही तो बनेगा। हम एकदम बनेगा। तो उसके लिए फॉर्मूला क्या है? ई बराबर, यानी जो एनर्जी आता है, वर्क फंक्शन जिसको हम लोग डब्लू कहते हैं, प्लस काइनेटिक एनर्जी होता है। सर, आप जहाँ तक जानते हैं यही होता है। हम बोला हाँ यही होता है। वो ई बराबर डब्लू प्लस काइनेटिक एनर्जी, ई बराबर डब्लू प्लस काइनेटिक एनर्जी। अब सर, ई का मतलब क्या होता है? एच सी बाई लेमडा, एच सी बाई लेमडा। ठीक है, बराबर W का मतलब क्या होता है? W वर्क फंक्शन, यहाँ से लिखेंगे, यहाँ से लिख सकते हैं, या देखिए यहाँ एच सी बाई लेमडा लिखने से बढ़िया होगा, एक काम करते हैं, इसको यहाँ से हटाते हैं, रुक जाइए, इधर आइए। देखिए, E बराबर लिखना जा रहे हैं, E का, E को लिखते हैं एच एफ, या एच न्यू नॉट, एच एफ लिख सकते हैं, एच एफ फ्रीक्वेंसी के फॉर्म में, और W को लिख सकते हैं एच एफ नॉट। ठीक है, प्लस काइनेटिक एनर्जी। यस सर, तो हमें निकालना क्या है? काइनेटिक एनर्जी। तो इसको उधर ले आते हैं, उसको इधर ले आते हैं। लाइए सर, कितना आसान था, एकदम इजी वे में बन गया, क्या आसानी से निकल रहा है। हमें निकालना है काइनेटिक एनर्जी, तो काइनेटिक एनर्जी निकालना है, तो इसको हम इधर ले आए, इसको ही रहने दिए, इसको इधर ले आए, क्या होगा? एच एफ माइनस एच एफ नॉट। आइए यहाँ से देखिए, एच कॉमन ले लेंगे, एफ का मान यहाँ एफ माइनस एफ नॉट हो जाएगा। अब बताइए, काइनेटिक एनर्जी निकालने में क्या दिक्कत हो गया? कोई दिक्कत नहीं सर, आप तो मान पुट करेंगे आंसर निकलेगा। पुट करते हैं, यहाँ काइनेटिक एनर्जी निकालना है हमें, बराबर एच का मान हमको कितना दिया हुआ है? 6.62 इंटू 10 टू द पावर -34 जूल सेकेंड, इंटू फ्रीक्वेंसी का मान बताइए। फ्रीक्वेंसी का मान दिया हुआ 1.5 इंटू 10 टू द पावर 15, 1.5 इंटू 10 टू द पावर 15 माइनस, अच्छा एफ नॉट का मान कितना? 1.2 इंटू 10 टू द पावर 15, 1.2 इंटू 10 टू द पावर 15। तो सर फिर तो वही बात हो गया, 10 टू द पावर 15 दोनों से कॉमन हो जाएगा, एकदम कॉमन हो जाएगा। एकदम सोच सोच के बनाइए, हड़बड़ा के नहीं बनाना है। 6.62 इंटू 10 टू द पावर -34 मल्टीप्लाई, कॉमन कौन हो जाएगा? 10 का पावर 15 कॉमन हो जाएगा। तो क्या बचा? 1.5 में से 1.2 घटा दीजिए, तो हो जाएगा 0.3, जहाँ तक याद आ रहा है हमको, जहाँ तक हम जानते हैं, है ना?
हाँ सर, 5 में से 2 गया, बाकी 3, 0.3 बचेगा। अब आप देखिए, ये दोनों का पावर सेम, बेस सेम है तो पावर घट जाएगा या जुड़ जाएगा, आप जैसा आप समझें, जोड़ दीजिए। चलिए, तो और इसको इससे गुना कर दीजिए, तो इसको गुना कीजिएगा तो 3, 3 दूना 6, 6 तिया 18 के 8, बाकी 1, 6 तिया 18 और 1 19, और 2 और 1 3 अंक के बाद देखिए 1.986 इंटू, अब देखिए इसका 15 और 34 चला जाएगा, कितना हो गया, 34 में से 15 जाओ, 14 में से 5 9 5 14 10, और यहाँ 2 में से 1 गया 1, ठीक है, -19 बचेगा हमको जहाँ तक लग रहा है, और इतना आंसर जूल में होगा, ठीक है, क्योंकि जूल सेकंड में आपका आंसर, मैं चेक करता हूँ अपना आंसर, ही तो हम अपने मन से बनाए, मतलब बिना आंसर देखे, तो एकदम 1.986 इंटू 10⁻19 जूल, देखिए मेरे एक बार में आंसर बन गया। तो बोले आप तो सर हैं, ठीक है, आप ही बोलिए, अब हम समझ रहे थे आप ही बोलेंगे। अरे नहीं यार, ऐसा नहीं होता है, मेरे से भी कैलकुलेशन मिस्टेक होता है, ठीक है, तो ये आपका आंसर हो गया, ठीक है, यही मेरा आंसर हुआ यहाँ तक। तो देखिए मैंने कैसे बनाया, धीरे 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 आपके सामने ले गए, और एक एक करके हर न्यूमेरिकल को आपके सामने बनाऊंगा ऐसे। तो आप, मैं जैसे बनाया, अब क्या कीजिए, इसको एक बार पढ़िए, और जहाँ जहाँ आपको समझ नहीं आता है उसको हमसे पूछिए, या समझ आ रहा है तो फिर से एक बार बनाने की कोशिश कीजिए और बन जाएगा क्वेश्चन। ये हो गया फर्स्ट क्वेश्चन। कोई दिक्कत, कहीं कोई परेशानी, कहीं कोई वो बात तो बोलिए, कहीं दिक्कत नहीं होनी चाहिए। चलिए, तो आगे बढ़ें, नेक्स्ट क्वेश्चन पे बात करते हैं। नोट कर लिए होंगे, या इसको रोक करके अपना नोट कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बात करते हैं। आइए सर, नेक्स्ट क्वेश्चन कहाँ है हमारे पास, एग्जाम्पल नंबर 2 यहाँ पर आ रहा है। देखिए एग्जाम्पल नंबर 2 क्या कहता है, पढ़िए तो, ठीक है। An accelerated electron emit an quantum of radiation of frequency 8 into 10 to the power 18 hertz. Calculate of energy of electron in electron volt. इलेक्ट्रॉन वोल्ट में एनर्जी निकालने के लिए कह रहा है, ठीक है। एन एक्सिलरेटेड, हिंदी में पढ़ो, एक्सिलरेटेड मतलब त्वरित इलेक्ट्रॉन, बहुत तुरंत, तुरंत नाम सुना है ना, बहुत तेज गति से, मतलब उसकी गति बढ़ रही है। त्वरित इलेक्ट्रॉन इमिट्स क्वांटम ऑफ रेडिएशन, इतना फ्रीक्वेंसी, मतलब वो फ्रीक्वेंसी निकाल रहा है ये 8 इंटू 10 तो फ्रीक्वेंसी दिया हुआ है बाबू, क्या दिया हुआ है, फ्रीक्वेंसी दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी बराबर कितना दिया हुआ है, देख लो, 8 इंटू 10 टू दी पावर 18, 8 इंटू 10 टू पावर 18 हर्ट्ज। कैलकुलेट द एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन वोल्ट, कैलकुलेट द एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन इलेक्ट्रॉन वोल्ट, एनर्जी निकालने के लिए कह रहा है, और एच का मान दे दिया है कितना, एच का मान लगता है गलती, नहीं नहीं नहीं, ठीक है, यहाँ ध्यान दीजिए, ऐसे ऐसे लिखा है, ठीक है, हमको लगा कि 32 रहता ना, ठीक है, हाँ ध्यान दीजिएगा, एच का मान कितना लेना होगा, 34 रहता तो 6.62 रहता तो सही है, 31 ही लिया हुआ है, ठीक है। 6.625 -34, इसको चेंज करिए, गलती लिखा है यहाँ, देखिए मिस्टेक हुआ है, इसको एच का मान चेंज कर लीजिए, हमको लग रहा था कि कुछ ना कुछ मिस्टेक किया है, एच का मान बदलिए यहाँ पे, एच का मान कितना, 6.624 या 5 इंटू 10 टू दी पावर -34 जूल सेकेंड, ये मेरे पास आ गया। अब ई बराबर हम लोग लिखेंगे एच सी बाई लेमडा, चलो एच सी बाई लेमडा, तो लेमडा वाला जरूरत है नहीं सर, एफ का है, तो इसी को लिखते हैं एच एफ, फॉर्मूला याद है, हाँ सर, ई बराबर एच एफ, तो एकदम बन गया सर, एकदम आसान है। ई बराबर एच, हम लोग को क्या निकालना, एनर्जी, एच इंटू एफ, एच का मान बताइए सर, एकदम आसान है, दोनों मान दिया हुआ है, 6.62, ठीक है, 6.62 ही ना दिया हुआ है, 6.6624 या 5, तुमको जो लेना है 4 ले लो, मल्टीप्लाई 10 टू द पावर -34 मल्टीप्लाई, फ्रीक्वेंसी का मान कितना है बताइए, 8 गुना 10 का पावर 18 हर्ट्ज, गुना कर लीजिए, उतना, इतना जूल में आएगा बाबू, जूल में आंसर आएगा, ये जो आएगा वो जूल में आएगा, ठीक है। एच एफ क्या चीज में आंसर आएगा, जूल में आएगा। फिर इसको इलेक्ट्रॉन वोल्ट में बदलना भी है, तो इलेक्ट्रॉन वोल्ट में बदल के दिखाएंगे, पहले जूल वाला निकालिए, इसको जूल में निकालिएगा, तो चलिए 8 गुना 8 चौका 32 के 2, 8 गुना 4 8 32 बाकी 3, 8 गुना 16, 16 और 3 कितना हो गया, 19, बाकी 1, 8 छक 48, अरे 8 छक 48, एक 49, 49 के 9 बाकी 4, 8 छक 48, 48 4 52,
और 1 2 3 अंक के बाद 3 अंक के बाद पॉइंट हो गया मल्टीप्लाई, ये तो इसमें गुना हो गया 18 और 38 में 14 में से 8 6, ठीक है 16, 10 का पावर -16 जूल हो गया। ठीक, इतना जूल आया। अब सर इसको इलेक्ट्रॉन वोल्ट में बदलना है, क्योंकि हमें क्वेश्चन पूछ रहा है इलेक्ट्रॉन वोल्ट में ईवी में। तो आपको इसके लिए मैं एक ट्रिक दे रहा हूँ, सुनिएगा। ठीक है, एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट बराबर 1.6 इंटू 10⁻⁻19 जूल, याद रहेगा। यानी इतना जूल बराबर 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है। इतना जूल बराबर 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है। उल्टा करके लिख सकते हैं, इतना जूल बराबर 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है। तो उल्टा लिखिए पहले, तुरंत बन जाएगा। 1.6 इंटू 10⁻⁻19 जूल बराबर 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। कैसे की नियम पढ़ते हो? तो बताओ 1 जूल बराबर कितना? 1 जूल बराबर 1 बटा में कितना हो जाएगा? 1.6 इंटू 10⁻⁻19 जूल। हाँ सर, इतना हो जाएगा। अब 1 जूल इतना हो गया तुम्हारे पास। अब 1 जूल के बाद तुम्हारे पास कितना जूल है? इतना जूल है, तो ये इतना जूल लिखोगे यहाँ पर तो गुना हो जाएगा इतना में। चलो कर देते हैं, कितना, चलिए कितना जूल है बाबू? 52.998। देखो तो दिख रहा है ना जी? हमको लगता है नहीं दिख रहा है, हमको लग रहा है नहीं दिख रहा है। हाँ नहीं दिख रहा है ये वाला पोर्शन, ठीक है। यहाँ से हमको नहीं दिख रहा है, यहाँ से आपको नहीं दिख रहा है, ठीक, हमको लग रहा है ये नहीं दिख रहा है ना। हाँ ये वाला 1 जूल वाला नहीं दिख रहा है। तो चलिए यहाँ पर थोड़ा जगह है, यहाँ कर देते हैं, जगह है ना, क्या है दिक्कत है, वहीं पर कर देते हैं हम लोग थोड़ा ब्लू कलर का पेन यूज करके। चलिए क्या होगा? 1 जूल बराबर कितना हो जाएगा बताइए? 1/1, ठीक है 1.6 इंटू 10⁻⁻19। ठीक, अब बताओ कितना जूल है? 52.998 जूल, सॉरी मल्टीप्लाई 10⁻, ठीक है -16, ठीक है। इतना जूल बराबर, इतना बराबर कितना हो जाएगा? इतना हो जाएगा, देखिए यहाँ पर कितना हो जाएगा, 1 बटा में 1.6 इंटू 10⁻⁻19 मल्टीप्लाई, ऊपर चला जाएगा बाकी वाला, कितना हो जाएगा? 52.992 मल्टीप्लाई 10⁻⁻16। अब जगह थोड़ा कम पड़ रहा था, अब जगह ही नहीं है तो क्या करेंगे? ठीक है, तो आप क्या करें, इतना को सॉल्व करें। यहाँ तक समझ में आया होगा। ये जो आपके पास मान आया, ये वाला मान, ये वाला मान, ठीक है, इसी मान से हम आपका एक एक नियम लगा दिए। मतलब इतना जूल बराबर 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, तो बाबू 1 जूल बराबर 1 बटा में इतना इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अब हमारे पास इतना जूल है तो इतना जूल को गुना कर देंगे। एक एक नियम पढ़ा होगा, एक एक नियम जो पढ़े उसी से बनाए हैं। अब इसको हल करना है, तो हल कीजिएगा तो कुछ ना कुछ तो आंसर मिलेगा। सर क्या आंसर मिलेगा? तो वही मैं आपको आंसर दे रहा हूँ। आंसर आएगा 33.125 गुना 10⁻³ इलेक्ट्रॉन वोल्ट। नोट कर लीजिएगा, 33.135, 125 है, चेक कर लें। 125, 33.125, 125 गुना 10⁻³ 125 गुना 10⁻³ इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ये आंसर हुआ। क्या चीज में? तो ये किसका मान निकला? एनर्जी का मान निकला इलेक्ट्रॉन वोल्ट में। एनर्जी का मान निकला इलेक्ट्रॉन वोल्ट में, ये एनर्जी का मान निकला इलेक्ट्रॉन 33.125 गुना 10⁻³ इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ये निकला। ठीक, तो ये हो गया दूसरा क्वेश्चन आपके सामने। देख लीजिए एक बार, कहीं कोई दिक्कत तो नहीं होनी चाहिए। बन जाएगा? हाँ क्वेश्चन तो बन जाएगा। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग बनाते हैं। अगला क्वेश्चन हम लोग के पास आ रहा है तीसरा नंबर क्वेश्चन। बढ़िया से पढ़िएगा, तीसरा नंबर क्वेश्चन एकदम इजी है। कहता है द फोटो इलेक्ट्रिक वर्क फंक्शन ऑफ ए सर्टेन मेटल इच। वर्क फंक्शन दिया हुआ है। अब बताइए वर्क फंक्शन को कैसे डिनोट करते हैं हम लोग? हाँ सर, डब्लू फाई दोनों से डिनोट करते हैं। आप डब्लू ले लीजिए। डब्लू बराबर कितना दिया हुआ है? 3 गुना 10⁻−18 जूल। एनर्जी तो है तो जूल ही रहेगा। कैलकुलेट द थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। लो भाई, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी यानी एफ नॉट मांग रहा है। ये तो और आसान है सर। ठीक है, प्लैंक्स कांस्टेंट दे दिया है। एच का मान कितना? 6.625 इंटू 10⁻⁻34 जूल सेकेंड। हो गया।
सर W का फॉर्मूला आप ही तो बताए थे, फॉर्मूला जिस दिन लिख रहे थे क्या, तो सर W बराबर बताए थे H इंटू एफ नॉट, आप बताए थे। बाबू फॉर्मूला नहीं याद रहेगा तो हम कुछ नहीं कर पाएंगे, आप अगर फॉर्मूला याद रखते हैं तो बहुत मज़ा है। देख लीजिए W बराबर H इंटू एफ नॉट। अब W निकालना है, वर्क फंक्शन हमको क्या निकालना है बाबू, हमें एफ नॉट निकालना, तो एफ नॉट बराबर निकालो ना, बताओ एफ नॉट बराबर क्या हो जाएगा, W बटा में H, है ना सर, डब्ल्यू एफ नॉट निकालेंगे तो एच इधर आएगा, डब्ल्यू बटा में एच हो जाएगा। अब आओ तो एफ नॉट का मान कितना, डब्ल्यू का मान कितना, तो हो जाएगा 3 × 10⁻18 बटा में एच का मान कितना, तो एच का मान कितना 6.625 इंटू 10⁻−34। ठीक, अब इसको सॉल्व करना है। अब बोलिएगा सर सॉल्व कैसे करेगा, एकदम आराम है यार, ये दोनों को भागा दे दो और ई वाला पावर ऊपर ले जाओ तो माइनस वाला प्लस में हो जाएगा, एफ नॉट का मान आपको निकल के आ जाएगा। देखिए एफ नॉट का मान कितना आता है, हम यहाँ से निकाल के दिखाते हैं। कौन वाला, 3 वाला है ना, 3 × 10 जूल कैलकुलेटेड थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी, हाँ यहाँ आ जाएगा आपके पास। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर -18 है, यहाँ पर ध्यान दो, यहाँ पर -18 है, वही सोचे कैसे आ रहा है, देखो -18 है, गलती मत कर देना, वही आंसर गलत मिल रहा है। चलो ठीक है, आप सही हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा, -18 जूल। ठीक है, 18 जूल, तो सॉल्व कीजिएगा, तो आई थिंक हमको लग रहा है इसका आंसर आएगा, इसका आंसर आएगा, अपने से बना लीजिए ना, देखिए आंसर कितना आएगा, 0.453 इंटू 10⁻, 0.453 इंटू 10⁻। ठीक है, अब ठीक है, 34 है, 18 में से 34, 18 में से 34 जाएगा, कितना हो जाएगा, 34 में से 18 घटाओ जी, 14 में 8 6 14 16, 10 का पावर 16 होगा। ठीक, ये आंसर होगा बाबू। ठीक, घटा दिए हैं, घटा के चेक करना, इसको इसमें ले जाओगे घटाओगे तो इतना ही आएगा। ठीक, तो ये बहुत छोटा क्वेश्चन था, बहुत आसान क्वेश्चन था, यानी फॉर्मूला लगा थ्रेशोल्ड वाला, बस एकदम सिंपल थ्रेशोल्ड वाला क्वेश्चन लगता है। ठीक, तो ये वाला पूरा वीडियो में 3 क्वेश्चन बताया आपको, एकदम छोटा छोटा। देखिए क्वेश्चन भी नहीं आएगा कि, हमको नहीं लगता है कि एग्जाम में क्वेश्चंस आपके देंगे, लेकिन फिर भी हम लोग तैयारी रखेंगे, क्योंकि क्वेश्चन रहना चाहिए, और हम लोग नहीं बना के रखेंगे ना तो प्रॉब्लम होगी। छोटे छोटे फार्मूला से क्वेश्चन होता है, अगर हम लोग पहचानने जानते हैं और फार्मूला से क्वेश्चन बन जाता है तो बहुत अच्छा है। ठीक है ना, बहुत अच्छा है, बन जाना चाहिए क्वेश्चन। ठीक, तो और भी न्यूमेरिकल अगर आप डिमांड कीजिएगा तो और बनाएंगे, लेकिन अगर इतना में काम चल रहा है अभी इतना ही रखते हैं, अगले वाला में हम लोग आगे, और अगर आपके डिमांड में या लाइव क्लास में हम लोग जो है और भी हम लोग, ठीक है, न्यूमेरिकल्स पढ़ेंगे। ठीक है, और भी न्यूमेरिकल्स करेंगे, जब हम लोग लाइव क्लास लेने लगेंगे, एग्जाम का टाइम रहता है उसमें होता है, तो वहाँ पर ढेर सारे न्यूमेरिकल्स और करेंगे। तब तक इतना इस चैप्टर में पूरा इतना ही, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट यहाँ पर मैंने आपको फिनिश्ड किया, इतना ही रखते हैं। थैंक यू वेरी मच।